हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा साधारण ब्याज के महत्वपूर्ण प्रश्न। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ध्यान से समझना, हर एक प्रश्न आपको समझ में आने वाला है। देखो, मैं हर एक प्रश्न का शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और उसी तरीके से आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि पहला ही प्रश्न है, लिखा है ₹3000 का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो, यहाँ पे जो 3000 रुपये लिखा है, आपको पता है ये आपका क्या है, तो ये है आपका मूलधन। मूलधन कितने रुपए है, तो ये आपका है 3000 रुपये। रेट कितना लिखा है, तो ये आपका 9% है, आपका दर है। समय आपका यन का वैल्यू दिया है 3 वर्ष। ठीक है, इतना तो प्रश्न में दिया ही गया है। हमसे साधारण ब्याज मतलब SI पूछा गया है। इसका तरीका है शॉर्ट तरीका, मैं उसी तरीके से बताऊंगा। आपको क्या करना है, दर को समय के साथ में गुणा कर लेना है। हम दर को समय के साथ में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 9 को 3 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 9 त्रिका 27। और यहाँ पर आपका हो जाएगा परसेंट हो जाएगा, क्योंकि परसेंट तो इसके साथ में लगाइए। यहाँ पर हो जाएगा 27 हो जाएगा। परसेंट हटा देंगे तो बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। परसेंट हटा देंगे तो बटे में क्या हो जाएगा, 100। यहाँ पे जो 100 लिखा है बटे में ना, ये हमेशा आपका मूलधन होता है। ये आपका हो जाएगा मूलधन। और यहाँ जो 27 ऊपर लिखा है, ये आपका हो जाएगा साधारण ब्याज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मूलधन प्रश्न में कितना रुपए दिया, 3000, जबकि प्रश्न में कितना रुपए है, 100 रुपये। और यहाँ पर 100 रुपये है, जबकि प्रश्न में है 3000। मतलब 100 में कितना गुणा कर दे कि 3000 आ जाए। तो 100 में अगर हम 30 से गुणा कर देते हैं, तब कितना आ जाएगा, तब आ जाएगा आपका 3000। उसी प्रकार साधारण ब्याज निकालने के लिए हम 27 में 30 से गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा आंसर 0 है, तो यहाँ पे 0। 3 सत्ते यहाँ पर 21 हो जाएगा। 3 दूना 6 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना सरल तरीका, कोई फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। आसानी से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा जो वैल्यू बटे में होगी वो आपकी साधारण ब्याज होगी, और जो वैल्यू ऊपर लिखी है ये आपका ये जो वैल्यू हर में लिखी होगी मूलधन, ऊपर जो लिखा होगा साधारण ब्याज। हाँ, अगर 100 में हम 27 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 127 आ जाएगा। ये हमेशा आपका मिश्रधन रहेगा, मतलब कि अमाउंट। ठीक है, चलो दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, लिखा है 2700 रुपये का 7 सही 3% 3/4% वार्षिक ब्याज की दर से 12 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे 7 को 4 से गुणा करेंगे, 28 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 31/4। और यहाँ पे हो जाएगा परसेंट हो जाएगा। समय कितना लिखा है, 12, तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से 12 को गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 31%, गुणे में यहाँ पर 3 हो जाएगा। 31 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 93% आ जाएगा। 93% को हम यहाँ पे भिन्न में चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका 93%। हटा देंगे तो बटे में आ जाएगा 100। पर सवाल में हमने कहा था ये वैल्यू आपका क्या होता है, ये आपका होता है मूलधन। और जो ऊपर वैल्यू अंश में लिखा है ये आपका होता है साधारण ब्याज। तो मूलधन 100 रुपये नहीं है। प्रश्न में मूलधन कितना रुपये दिया गया है, मूलधन आपका दिया गया 2700 रुपये। मतलब 100 में कितने से गुणा कर दे, तो 100 में अगर हम 27 से गुणा कर देंगे तब आ जाएगा 2700। उसी प्रकार साधारण ब्याज भी आपका 93 रुपये ना होके इससे 27 गुना ज़्यादा होगा। तो 27 को 3 से, यहाँ पे 93 को 27 से अगर हम गुणा करते हैं तो 7 त्रिका 21 और 9 सत्ते यहाँ पे 63 में 2 जोड़ देंगे तो 65 हो जाएगा। और 2 से गुणा करेंगे तो 2 3 6 और 2 9 18 हो जाएगा। मतलब 1 6 5 11 8 6 14 1 15 और 1 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा आपका 2511। और ये आपका हो जाएगा साधारण ब्याज। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है, लिखा है 2000 रुपये का 3 सही 1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। पहले इसको सही से चेंज करेंगे। 3 त्रिका 9 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 10/3% हो जाएगा। गुणा कर देंगे, कितना समय दिया है, 3 वर्ष दिया है। देखो यहाँ 3 से ये 3 कट जाएगा, आ जाएगा आपका 10%। हटाएंगे तो बटे में यहाँ पे 100।
ज़ीरो से यहाँ ज़ीरो अगर हम काटना चाहें तो नहीं, मत काटिए। देखो मूलधन आपका 100 रुपये ना हो कि कितना है 2000 रुपये। 100 रुपये ना हो कि कितना है 2000। 100 में कितने से गुणा कर दें कि 2000 आ जाए, तो 100 में अगर हम 20 से गुणा करते हैं तब हमारा 2000 आ जाएगा। उसी प्रकार आपका जो साधारण ब्याज होगा वो भी 10 नाव के से 20 गुना ज़्यादा आपका हो जाएगा 200 रुपये। ये आपका आ जाएगा साधारण ब्याज। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। देखो हमने कहा यहाँ पे जैसे लिखा था आपका 10 बटे में यहाँ पे 100। ये जो वैल्यू होता है ये आपका होता है मूलधन। यहाँ पे जो वैल्यू होता है ये आपका होता है साधारण ब्याज। 100 में अगर 10 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 110। ये आपका होता है अमाउंट, मतलब कि आपका होता है मिश्र धन होता है। आप इसी तरीके से आप तीनों वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न में लिखा है कि किसी धनराशि पर 3% प्रति वर्ष की दर से 9 वर्षों का ब्याज रुपये 729 है, तो वह राशि कितनी है। ठीक है, किसी धनराशि पर मतलब आपको राशि निकालना है। पी आपको निकालना है सवाल में, पी आपको निकालना है सवाल में, जबकि साधारण ब्याज नहीं दिया है प्रश्न में। दिया गया 3% ये आपका रेट दिया गया है। समय आपका दिया गया है 9 वर्ष, और यसाई आपका प्रश्न में दिया गया है 729 दिया गया। ठीक है, इतना आपका दिया गया। सबसे पहला काम 9 को 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 9 त्रिका हो जाएगा 27%, हटा देंगे तो हो जाएगा बटे में 100। ठीक है, 100 में यहाँ पे 27 जोड़ देंगे तो आपको पता है ये आपका 127 हो जाएगा। सवाल में क्या दिया गया, सवाल में दिया गया है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यहाँ पे कितना आ रहा है 27, लेकिन प्रश्न में बोला गया है कि साधारण ब्याज 729 रुपये है। तो 27 से कितने गुना ज़्यादा है, सबसे पहली चीज़ हम ये निकाल लेते हैं। 27 में अगर हम यहाँ 729 से तुलना करते हैं तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा। यहाँ से देखो 27 में किससे गुणा करें कि 729 आ जाए। तो आपको पता अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप इसको 729 बटे में 27 लिख सकते हैं। 27 में 729, देखो यहाँ पे चेक कर दे रहे, 27 में अगर हम 729 और बटे 27 से गुणा करेंगे तो वो 27 से 27 कट जाएगा, आपका 729 ही तो आएगा, और हमें यही लाना ही है। तो आपका मूलधन प्रश्न में पूछा गया, तो मूलधन भी 100 रुपये ना हो के 729 बटे में 27 गुना होगा। ठीक है, इसको गुणा करके 27 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे हम काट देते हैं, 9 से काटेंगे 9 8 72 हो जाएगा, और 9 से 9 में काटेंगे 9 9 9 एकम 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 त्रिका 27 हो जाएगा, और 9 त्रिका 27 यहाँ पे 3 आएगा। 3 से 81 को काट देंगे तो यहाँ पे 27 आ जाएगा। 27 को 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2700 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा मूलधन। ये हो गया करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इस तरह का प्रश्न पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है। एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, आपका प्रश्न है कि प्रश्न में आपका जो मूलधन दिया गया है वो आपका दिया गया है 5000 रुपये। रेट आपका जो लिखा है वो आपका है 20%। समय जो आपका लिखा गया है वो है आपका 2 वर्ष। आपको दो चीज़ें निकालनी है। पहला आपको अमाउंट निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है, और दूसरा चीज़ आपको साधारण ब्याज SI निकालना है। तो ये प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में ज़रूर लिखना। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।